मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक पढ़ाने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। बच्चे को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वह हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इनफरादी आवाज़ें सुनकर दुरुस्त तरीके से लफ्ज़ बना सकें। मसलन नून अलिफ नून सुने तो इन्हें मिलाकर नान बना सकें, तोड़ से जोड़ कर सकें, वाव मारूफ वाव लेन या मारूफ और या लेन के अल्फाज में इम्तियाज़ कर सकें, अल्फाज के जोड़ तोड़ लिख सकें हरूफ के मुख्तलिफ अशकाल की सूरत में। जी प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे अपनी उर्दू की किताब का सबक नंबर 4 और 4 44 और इस सबक में हम पढ़ेंगे बढ़िए का 4 हरफी अल्फाज में इस्तेमाल। पहले हमने पढ़ा था बढ़िए का 2 हरफी और सा हरफी मतलब के 3 हरफी अल्फाज में इस्तेमाल। आज हम पढ़ेंगे इसका 4 हरफी अल्फाज में इस्तेमाल। तो ये बढ़िए जो है ये 4 हरफी में कैसे इस्तेमाल होगा, आइए देखते हैं, लिखते हैं और इसको अच्छे से ज़हन नशीन करते हैं। मिसाल के तौर पे दाल अलीफ नून बढ़िए दाने, पे अलीफ नून बढ़िए पाने, ते अलीफ लाम बढ़िए क्या बना, ते अलीफ ता लाम बढ़िए ले ताले, जीम अलीफ लाम बढ़िए क्या बना, जीम अलीफ जा लाम बढ़िए ले जाले, पे अलीफ ते बढ़िए पे अलीफ पा ते बढ़िए ते पाते, नून अलीफ तोए बढ़िए क्या बना नाते, जीम अलीफ ते बढ़िए क्या बना जाते। तो कितना आसान है बढ़िए का 4 हरफी अल्फाज में इस्तेमाल करना। अच्छा प्यारे बच्चों, आप सोचें और मुझे ये बताएं कि केला में बढ़िए आती है या छोटिए। केला में कौन सी आवाज़ आ रही, ए की, तो ए कौन सी आवाज़ है, ए है बढ़िए की आवाज़। और नीला में छोटी आती है या बढ़िए, नीला में किसकी आवाज़ आ रही है, ई की, तो ई की आवाज़ आएगी तो कौन सा हुआ, नीला में छोटी इस्तेमाल हो रहा है। माशाल्लाह, आप तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और रोज़ अपने सबक को दोहरा कर भी आते हो। उम्मीद है कि आप रोज़ मेरे साथ इसी तरह से सबक को पढ़ते रहेंगे और याद करके आते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, कल तक के सबक के लिए मुझे इजाज़त दें। कल मिलते हैं नए सबक के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।